जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास होता है। लाखों तारे, आकाशगंगाएं और अनगिनत ग्रह हमारे चारों ओर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में छोटे छोटे जीव जैसे कि अमीबा कितने महत्वपूर्ण हैं? आज हम बात करेंगे अमीबा के बारे में, जो सूक्ष्म जगत के अद्भुत शिकारी है। और ये अमीबा अपना शिकार उसी तरह करता है जिस तरीके से उल्लू अपना शिकार करते हैं। तो अपन इस वीडियो में ये भी जानेंगे किस तरीके से अमीबा और उल्लू के शिकार करने का तरीका एक जैसा है। अमीबा एकल कोशीय जीव होते हैं जो मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं। और ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अमीबा की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि ये अपनी आकृति को बदल सकते हैं, जो इन्हें अपने शिकार को पकड़ने और अपने चारों तरफ के वातावरण के अनुकूल बनने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि अमीबा अपनी आकृति को बदलकर एक जीव को पकड़ने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा बढ़ा सकते हैं? और इसे सूडोपोडिया कहा जाता है। और इसी सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा अपना शिकार करते हैं। अमीबा एकल कोशीय जीव होते हैं, लेकिन उनका शिकार करने का तरीका बेहद दिलचस्प और जटिल होता है। अमीबा अपने चारों ओर फैलने वाली बाहरी झिल्लियों, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। और ये अमीबा को किसी भी दिशा में बढ़ने, अपने वातावरण में बदलाव करने और अपने शिकार को घेरने की क्षमता देते हैं। अमीबा अपने शिकार जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या फिर फूड के पार्टिकल्स को सूडोपोडिया की मदद से घेर कर निगल लेते हैं। इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। जब अमीबा शिकार करता है तो यह बेहद सटीक और सुनियोजित प्रक्रिया है। अमीबा पहले अपने शिकार को धीरे धीरे घेरता है, फिर धीरे धीरे अपने शरीर में समाहित कर लेता है। एक बार जब शिकार पूरी तरह से अमीबा के भीतर समा जाता है तो अमीबा उसे अपने फूड वैक्यूल्स में डाल देता है, जहां वह धीरे धीरे पाचन क्रियाओं के द्वारा उसे खाता है। अब अगर हम अमीबा के शिकार की तुलना उल्लू से करें तो बहुत सी समानताएं दिखाई देती है। जैसे अमीबा अपने शिकार को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया फैलाता है, वैसे ही उल्लू अपने विशाल पंखों का इस्तेमाल करता है। उल्लू अपने शिकार को दूर से देखता है और चुपचाप बिना किसी आवाज के उसकी ओर बढ़ता है। उल्लू की आंखें बेहद ही तेज होती है, जिससे वह अंधेरे में भी शिकार को देख सकता है। जब वह अपने शिकार के पास पहुंचता है तो चुपचाप अपने पंखों को फैलाता है और तेजी से शिकार पर झपटता है। उसका शिकार चाहे चूहा हो या अन्य कोई छोटा जीव, उसकी पकड़ में फंस जाता है। अमीबा भी इसी तरह अपने शिकार को घेरता है, उसे अपने अंदर समाहित करता है और धीरे धीरे बचाता है। हालांकि अमीबा और उल्लू बिल्कुल अलग अलग दुनिया के जीव हैं। एक सूक्ष्म दुनिया का शिकारी और दूसरा रात का आकाश का राजा। लेकिन दोनों के शिकार करने की प्रक्रिया में गजब की समानता है। जहां अमीबा अपने लचीले शरीर का उपयोग करके शिकार को घेरता है और अंदर खींचता है, वहीं उल्लू अपने पंखों का इस्तेमाल करके शिकार को दबोचता है। दोनों ही अपने शिकार को पकड़ने में धैर्य और चालाकी दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपने शिकार को निगलने के बाद उसका अवशेष यानी उसकी हड्डियां और बालों को बाहर थूकता है, और अमीबा भी अपने शिकार का पचाने योग्य हिस्सा खा लेने के बाद बची हुई खोल या अपशिष्ट को बाहर निकालता है। अमीबा केवल शिकार ही नहीं है, बल्कि वे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत और विघटित जीवों को नष्ट करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा अमीबा जल में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये छोटे जीव जल में मौजूद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करते हैं, जिससे जल पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है। क्या आपको पता है कि अमीबा कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं, लेकिन वे हमारे जल पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। अमीबा का मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।
कुछ अमीबा जैसे कि एमीबा हिस्टोलिटिका मानव आंतों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य अमीबा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अमीबा में कई औषधीय गुण होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की दवाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं जो संक्रमण के खिलाफ प्रभावी होती है। अमीबा की पहचान के जरिए शोधकर्ता नई दवाओं के विकास में मदद पा रहे हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये उन रोगों के इलाज में सहायक हो सकता है जो आज की दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं। क्या आपको पता है कि अमीबा की अध्ययन प्रक्रिया में शोधकर्ताओं ने न केवल नई दवाएं बल्कि जल पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के तरीके भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि अमीबा केवल सूक्ष्म शिकारी ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उनकी अनूठी शिकार करने की तकनीक, उनके पारिस्थितिक तंत्र में योगदान और उनके औषधीय गुण हमें ये दिखाते हैं कि ये छोटे जीव कितने महान हैं। अमीबा हमें सिखाते हैं कि जीवन के छोटे हिस्से भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो ये याद रखें कि सूक्ष्म जगत में कितनी अद्भुत कहानियां छिपी है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।